नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन दोबारा से आपकी भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाई मेरा आज की मंत्रणा है कि कैसे मोहम्मडन घुस गए, कैसे घुस गए तुम्हारे हिमालय में भाई, ये कब आए, ये कब आए तुम्हारे हिमालय में, ये तो पता लगना चाहिए ना। इसका सारी की सारी पड़ताल तो होनी चाहिए भाई। कल धामी साहब ने कहा, जो उत्तराखंड के राष्ट्रपति हैं, सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि इनकी सारी पड़ताल होगी। और पूछ रहे थे मस्जिद कैसे बनी, होगा नीचे से निकल आई जी। नीचे से निकल आई, ऐसे कैसे निकल आई? उसके चारों तरफ दीवारें भी खड़ी हो गई, पेंट पॉलिश भी हो गया, सारा कुछ इसी तरह से होता जाएगा भाई। भाई इसकी बहुत गहरे तरीके से पड़ताल करने की जरूरत है। कैसे ये उत्तराखंड में घुसे, हिमाचल में घुसे, और कैसे ये क्या कहते हैं, इधर भी घुसने की तैयारी कर रहे होंगे। आपका कौन सा है वो कंट्री, कौन सा है वो प्रदेश, सिक्किम में भाई, सिक्किम में भी घुसने की तैयारी कर रहे हो। उसमें तो घुस ही चुके हैं, पश्चिम बंगाल में तो भाई इन दो। और कैसे घुसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में भाई, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए भाई, पूरी पड़ताल होनी चाहिए। क्यों ये उत्तराखंड में घुसे, कैसे घुसे, किस हिसाब से घुसे, क्या इनका मोटिव है? घुसने के पीछे मोटिव तो उनका कुछ नहीं हो सकता, रहना ही होगा, खाना ही होगा। लेकिन एक बात है, जिस भी कम्युनिटी के आसपास फटकते हैं उसका सत्यानाश कर देते हैं भाई। सत्यानाश इस तरह नहीं कि उनका अपने में ही लड़ाइयाँ पड़ जाए, ऐसा नहीं है भाई। खुद की डेमोग्राफी बदलवा कर, खुद की डेमोग्राफी बदलवा कर, और दूसरी बात ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, और इनका पढ़े लिखे ना होने करके इनका दूसरा भाव होता है, मोहम्मडन बन जाए सारे। कैसे बन जाए भाई? तो इनका उत्तराखंड और आपके हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, सारी जगह इन पर बैन लगना चाहिए भाई। बात इनको बाहर निकालने तक सीमित ना रखो भाई, बात इनके अंदर सीमित मत रखो, निकालने की करो इनको उत्तराखंड के इन सारे राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, इन सब से इनको बाहर निकालो भाई। बाहर निकालोगे तो ही तुम बचोगे, नहीं तो ये लोग काम खराब कर देते हैं। मोहम्मडन भाई इस बात को बुरा ना माने, लेकिन अपने आप गिरेबान में जाके देखे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। हाँ जी, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं भाई। कैसे हमारे प्रदेश के सभी तरह के सीएम तुम्हारी जांच पड़ताल में लग जाते हैं, ये बताओ ना आप मुझे। कैसे जांच पड़ताल में लग जाते हैं भाई? क्या तुम्हारी मान्यता है? तुम्हारी तो मान्यता ही यही है ना, सभी मुस्लिम बन जाएं भाई। इनको जल्दी से जल्दी अपने प्रदेशों से बाहर का रास्ता दिखा दो, जहां से आए हैं। हम ये नहीं कहते
कि भैया आप उत्तर प्रदेश से क्यों आए, आप उत्तर प्रदेश में हो, जाओ। इन लोगों को, और साथ में ये भी करो कि 2 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा ना कर पाए। भाई 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे, कमाल की बात तो ये है। और इसमें हमारे देश की सरकार संज्ञान नहीं ले रही। संज्ञान लेना हक भी होगा तो बात आई गई हो रही है। संज्ञान तो लेना चाहिए ना इस बात का। कैसे ये लोग दोबारा से घुस रहे हैं हमारे सारे प्रदेशों में भाई, खासकर इस तरह के प्रदेश। और ये प्रदेश सारे के सारे ये जितने भी प्रदेश हैं, हिमाचल के और उत्तराखंड के और अरुणाचल के, ये बहुत बड़ी चाइना जैसी कंट्री के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं भाई। और चाइना ये बात भली भांति जानता है। एक ना एक दिन वो भी आ जाएगा और ये तो सारे के सारे होंगे ही चाइना के साथ। ये बरखिलाफ नहीं हो सकते। ये हमारे बरखिलाफ जाके चाइना का साथ देंगे भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं। भाई तुम जितने भी प्रदेशवासी हैं, अपने सीएम पे जोर डालो कि इस तरह का दोबारा वाकया पेश ना आए, जैसे शिमला में आया है भाई। अच्छा, कुछ दिनों पहले क्या कहते हैं, उत्तरकाशी में ऐसा वाकया पेश है, वहाँ से भगा दिए थे ना सारे। जो वहाँ के लोग जागरूक थे वहाँ के। तो अब आप क्या करेंगे जब लोग ही इतने जागरूक होंगे। तुम्हारा जागरूक होना इस बात में बहुत बड़ा फायदा होगा भी अपने प्रदेश का। हिंदू अगर जागरूक होगा तो बहुत फायदा होगा भाई। इनको या तो पहले पढ़ाओ लिखाओ, पहले पढ़ाओ लिखाओ, ढंग से सभ्यता वाला आदमी बनाओ। ये नहीं बनने वाले, ये तो बस इनको पैसा दे दो और सारे उल्टे सीधे काम करवा लोगे भाई। उल्टे सीधे काम करवा लो। और अगर इनको कोई पैसा देने वाला मिल जाता है ना, अपने देश के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं भाई। ऐसी मेंटालिटी है इनकी, इन मोहम्मडन की ऐसी मेंटालिटी है। मुझे माफ करना पर यह बात तो सच है ना मोहम्मडन भाइयों। तुम्हारी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुए। जहाँ तुम गए उस प्रदेश का तो सत्यानाश हो गया। कितने ही ऐसे अनगिनत ऐसे देश हैं, मैं उन देशों का नाम तक ले सकता हूँ भाई। इनको बाहर कर दिया जाए। हिंदुओं को तुम लोगों ने बाहर कर दिया। अब एक ले दे के हिंदुस्तान बचा है भाई, थोड़ा बहुत नेपाल बचा है, भूटान बचा है और थोड़ा बहुत श्रीलंका बचा है भाई। तो तुम्हें तो पूरी तरह इस देश में आज़ादी मिलनी चाहिए भाई। उत्तराखंड वासियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। धामी साहब का भी बहुत धन्यवाद है। लेकिन इस दिशा में बहुत काम करना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नियम जरूर लाना चाहिए। वो नियम क्या है? हाँ जी, वो नियम क्या है? क्या कहता है वो नियम? भाई वो नियम ये है, अगर कोई बंदा दूसरा धर्म अपनाता पकड़ा गया, सजाए मौत, उसको सजाए मौत है। जो इस तरह की कार्रवाई करता गया ना, उसको सजाए मौत दे दी उसी वक्त। 6 महीने के अंदर अंदर तो नमस्ते जी है भाई।
यही एक जरिया बचा हुआ अब हमारे पास, और कोई जरिया नहीं बचा हुआ भाई। अगर तुमने किसी हिंदुओं को दोबारा से इस तरह की घटनाएं दोबारा पेश आए ना, तो हम ये डिमांड करते हैं कि भैया तुम्हारा तो पत्ता साफ, इस 72 हूरों के पास जाओगे तुम, 72 हूरों के पास चले जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को कह रहा हूँ कि भैया ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, ये नियम तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। 2 बच्चे का नियम, और 2 बच्चे का नियम, चाहे मोहम्मदन हो चाहे हिंदू हो। अब मैं सिख जैन ये सारे हिंदू में आते हैं भाई, मैं उनकी अलग से बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी अलग से बात नहीं करने वाला उन लोगों की, जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे जैन भाई, जो बौद्धिज्म भाई हैं, जो और किसी धर्म से हैं भाई, दलित हैं, कुछ भी है, सारे हिंदू हैं। इसमें किसी बंदे को नहीं होनी चाहिए भाई कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम हिंदू ही हो। और जो मुस्लिम बन गए हैं ना, वो तो मुस्लिम रहने दो, अब उनको क्या कहें। पर एक बात है कि सजाए मौत दे दी जाए उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सजाए मौत, अगर आप किसी दलित को, किसी बुद्धिज़्म को, किसी और हिंदू को अगर मुस्लिम बनाते पकड़े गए तो वो था ना, छुछुंदर था, क्या था वो पीछे जो पकड़ा गया, कितने ही ऐसे कांड करवाए, कितनी ही लड़कियों को उसने धर्म परिवर्तन करवाया। ये धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा भाई, उसको तो ऊपर पहुंचा देना चाहिए। जो बंदा ऐसे काम करेगा वो ऊपर पहुंचेगा, इसका रास्ता तो साफ है। अब हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो भाई, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। और क्या कहते हैं, धामी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि मैं तो उन प्रदेशों में से किसी से भी नहीं आता भाई, लेकिन अपने देश के प्रति बहुत जागरूक इंसान हूँ, अपने देश के प्रति बहुत जागरूक इंसान हूँ भाई। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और असम को मैं भूल गया भाई, कैसे वहाँ के सीएम ने इन लोगों को बाहर किया और बाहर करने का अभियान छेड़ रखा है भाई। कुछ कुछ वैसा ही अभियान तुम्हें छेड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ वैसा ही अभियान तुम्हें छेड़ना पड़ेगा। चाहे अरुणाचल हो, चाहे क्या कहते हैं उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, तुम्हें ऐसा अभियान छेड़ना पड़ेगा जैसा कि असम के सीएम विश्वा सर ने चलाया है भाई। और भी अधिक, और भी इस पे गहरा होना पड़ेगा तुम्हें, और भी गहरा होना पड़ेगा भाई। कोई मुस्लिम हमारे प्रदेश में ना आए, जितने हैं यहीं पे रोक दो इनको, तो ही तुम्हारा फायदा है। इनको यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। और जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने आधार कार्ड बनवा लिए हैं, उनको चलता करो भाई अपने प्रदेश से, अपने अपने प्रदेशों से उनको चलता कर दो। और सबसे पहले तो आधार किसने बनवाया, आधार के लिए कौन है भाई, उन लोगों को भी पकड़ में लाया जाए, उन लोगों को भी पकड़ में लाया जाए जो ऐसा काम करते हैं, पैसे लेकर आधार बना देते हैं भाई।
हाँ जी, पैसा लेकर आधार बना देते हैं, उनको उनके प्रदेशों में वापस दाखिल कर दिया जाए कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, चले जाओ। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ ना, मुस्लिम आए क्यों, वहाँ पे आ क्यों रहे हो? घूमने आ सकते हो हमारे प्रदेश में, नो डाउट, कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है, घूमने आ जाओ, चले जाओ। यूं नहीं है कि यहाँ पे रह के अपना स्थायी नजरिया बना लिया। भाई स्थायी नजरिया तुम्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई नहीं बनाने देगा, और असम में तो सरकार वैसे ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई है। भाई वैसे ही सारे तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, तो इस बारे में जान लो, पहचान लो। भैया तुम उत्तर प्रदेश में ही रहो, वहाँ के सीएम को, हाँ सीएम तुम्हें अपने आप देख लेंगे, वो नहीं कहते हमारे प्रदेश से बाहर जाओ। भाई मैं कह रहा हूँ, साथ में गवर्नमेंट कह रही है, क्या कहते हैं उत्तराखंड की, साथ में लोग कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। जब ये समझ लो हिमाचल में गवर्नमेंट बदली, उसी वक्त तुम लोगों के ऊपर ये सब आ जाएगा। भाई हिमाचल में जब गवर्नमेंट बदली, उसी वक्त ही ये सब लागू हो जाएगा तुम लोगों पे। भाई दोबारा से कोई मोहम्मदन हमारे इन प्रदेशों में ना आ पाए, भाई इन प्रदेशों में कोई मोहम्मदन ना आ पाए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को यहाँ पर लाने की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ रहते हैं वहाँ उत्तराखंड में, बस हम बाज आए तुमसे। भाई हम बाज आए तुमसे, तुम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान के नहीं हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।